एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स। मेरा नाम अंजलि है और आपकी ये जो लर्न करने की जर्नी है, आपकी जर्नी के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। सो डोंट वरी। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल और बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके हमारी लेवल अप करेंगे। और उसी दौरान हम साइमल्टेनियसली एक क्विक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स और थोड़ी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा हो और आपको कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस रिएक्ट सीरीज के पिछले वीडियो में हमने समझा था रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट क्यों यूज होता है और वर्चुअल डोम क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर कर दिया है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे और अपना फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे रिएक्ट के लिए क्या टूल्स चाहिए, नोड जेएस क्या होता है और कैसे इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वीएस कोड टर्मिनल कैसे यूज करते हैं और रिएक्ट एप्लीकेशन करते हैं। सो रिएक्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है हम वो देखेंगे। और वीडियो के एंड में हम ऐप डॉट जेएस फाइल में स्मॉल चेंजेस करके रिएक्ट एप्लीकेशन रन करके देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमें रिएक्ट के लिए जो टूल्स रिक्वायर है वो है, रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम कुछ बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे नोड जेएस, एनपीएम। सबसे इम्पोर्टेंट है नोड जेएस। नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। सो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होता है, लेकिन नोड डॉट जेएस की हेल्प से जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर भी रन हो सकता है। रिएक्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेज और डेवलपमेंट टूल्स यूज होते हैं और उनको रन करने के लिए नोड डॉट जेएस जरूरी होता है। हम यहाँ पे जो विंडोज इंस्टॉलर है उस पर क्लिक करेंगे और नोड डॉट जेएस को डाउनलोड करेंगे। सो दो विंडोज ओपन हो गए, एक सेकेंड। नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड द लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट, आपको अगर फाइल का जो पाथ है वो चेंज करना है तो आप फाइल का पाथ चेंज कर सकते हैं, मैं यही रखूंगी। आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब हमारा नोड जेएस का इंस्टॉलेशन रेडी हुआ है। फिनिश। अब हम सीएमडी में सीएमडी में नहीं, हम टर्मिनल में देखते हैं। यहाँ पे आप वीएस कोड ओपन करने के बाद आप फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर और जो रिएक्ट का फोल्डर आपने क्रिएट किया था उसे ओपन करना है। नोड डॉट जेएस इंस्टॉल करने के साथ ही एनपीएम भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। एनपीएम का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम का यूज होता है लाइब्रेरीज और पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। एग्जाम्पल जो है हमारे पास रिएक्ट है, रिएक्ट का राउटर है। सो
रिएक्ट डेवलपमेंट में एनपीएम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अब हम टर्मिनल में नोड स्पेस हाइफन वी। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने नोड जेएस को फिर से ओपन किया है। अब हम टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोड स्पेस हाइफन वी। अब हमें नोड का हमें नोड जेएस का वर्जन दिख रहा है। अगर वर्जन हमें नंबर शो हो रहा है तो नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब npm चेक करते हैं, npm स्पेस हाइफन वी। अगर आपको npm वर्जन भी शो हो रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। सो अब हम ना हमारा फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि हम टर्मिनल के अंदर ही क्रिएट करेंगे। सो टर्मिनल में हमें कमांड टाइप करनी है, npm create हाइफन react हाइफन app my app। आप और कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, एंड देन एंटर। ओके, सॉरी, npm नहीं, हमें npx यूज करना है, npx। अब हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम समझते हैं कि हमने जो npx है वो क्यों यूज किया है। तो npx एक टूल है जो npm के साथ आता है। ये पैकेज को डायरेक्ट रन करने के लिए अलाउ करता है, फिर हमें डायरेक्ट रन करने देता है, बिना ग्लोबली इंस्टॉल किए। हम कोई ग्लोबल इंस्टॉलेशन नहीं करते, हम यहाँ से ही हमारा पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप क्यों यूज किया है। सो ये रिएक्ट का ऑफिशियल टूल है जो ऑटोमेटिकली रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करता है। इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, रिएक्ट वेब पेज डेवलपमेंट सर्वर, इसलिए बिगनर्स के लिए मेथड इजी होता है। अब हम बिगनर लेवल पे, तो हम बिगनर्स इजी फ्रेंडली लेवल ही यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने माय ऐप लिखा है। सो ये हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम है, मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट माय ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। अब ऐप इस नेम की जगह कुछ भी रख सकते हो, लाइक आप इस नेम की जगह कुछ भी रख सकते हो। एग्जाम्पल पोर्टफोलियो, टू डू ऐप, रिएक्ट प्रोजेक्ट। हमने एंटर प्रेस किया और अब हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिएक्ट के फोल्डर के अंदर माय ऐप पैकेज डॉट जेसन, नोड के मॉड्यूल्स। अभी धीरे धीरे सब पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड पैकेजेस डाउनलोड होंगे, सो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी। प्रोसेस में हमें अराउंड 2 to 3 मिनट्स लगेंगे डिपेंडेंसीज और सब पैकेजेस डाउनलोड होने के लिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड।
सो अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, तो अभी हम टर्मिनल इंस्ट्रक्शन शो करेंगे। हमें जाना है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो टर्मिनल, एक सेकेंड, टर्मिनल के कमांड में हमें रन करना है cd my app। ओके, तो यहाँ cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। हमने डायरेक्टरी चेंज की, हम रिएक्ट फोल्डर के थ्रू रिएक्ट फोल्डर के अंदर जो फाइल है उसके अंदर गए। सो cd के हेल्प से, cd कमांड के हेल्प से हम माय फोल्डर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अगर हम ऐसे भी, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने फाइल के अंदर एंट्री की है। अब हम रिएक्ट एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। सो npm स्टार्ट। सो npm स्टार्ट ये कमांड जो है, ये हमारा रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करता है। एंड सी हमारा थोड़ी देर बाद ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको रिएक्ट का डिफॉल्ट पेज शो होगा। सी, तो यूजुअली हमारा यूआरएल है। अगर आपको ये पेज दिख रहा है तो रिएक्ट प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली रन हो गया है। आपने सक्सेसफुली आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट रन कर दिया है। तो अब हम हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। जो लेफ्ट साइड में कुछ फोल्डर्स और फाइल शो हो रही है हमें। सो इसमें हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स। सो इस फोल्डर में प्रोजेक्ट के सारे इंस्टॉल पैकेजेस स्टोर होते हैं। नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास सब पैकेजेस और इंस्टॉलेशन स्टोर हुआ है। नॉर्मली इस फोल्डर को मैन्युअल एडिट नहीं करते, हम मैन्युअली एडिट नहीं कर सकते इस फोल्डर को। एंड हमारे पास नेक्स्ट है पब्लिक। सो इस फोल्डर में स्टैटिक फाइल्स होती है, लाइक एग्जांपल index.html, इमेजेस, अगर आप इमेजेस ऐड करना चाहो, आइकन्स। आप आगे आपकी वेबसाइट बिल्ड करोगे तो आपको फोटोज, इमेजेस, आइकन्स तो लगेगा ही, तो आपको ये सब पब्लिक वाली फोल्डर्स में इनपुट करना है, या फिर आपको यहाँ पे शो होगा। src फोल्डर भी हमारे पास नेक्स्ट। src ये रिएक्ट प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर होता है। यहाँ पर हम अपना एक एक्चुअल रिएक्ट कोड लिखते हैं। एंड देन वी हैव app.js। app.js ये रिएक्ट एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट है। यूआई यूजुअली यही से स्टार्ट होता है। हमारा यूआई जो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड हमारे पास है index.js। सो ये फाइल रिएक्ट एप्लीकेशन को ब्राउजर के डोम में रेंडर करती है। अब हम एक स्मॉल चेंजेस करके देखेंगे कोड के अंदर। आप आपको यहाँ पे app.js ओपन करना है। सो फंक्शन ऐप का हम ये बीच में का सेक्शन हटा देते हैं। एंड हम यहाँ पे लिखते हैं h1 हेडिंग के अंदर h1 हेलो रिएक्ट, कंट्रोल एस।
सी हमारा जो रिएक्ट ऐप है, हमें फाइल सेव करनी है और ब्राउज़र ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है हमारा। आपको ब्राउज़र को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस फीचर को हॉट रीड लोडिंग कहा जाता है, मतलब कोड चेंज करते ही रिजल्ट इंस्टेंटली ब्राउज़र में दिखता है या फिर शो होता है। इस वीडियो में हमने सीखा रिएक्ट के लिए रिक्वायर्ड टूल्स क्या है, Node.js को इंस्टॉल कैसे करते हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, VS कोड के टर्मिनल कैसे यूज करते हैं, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स रन कैसे करते हैं और रिएक्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, जो कि है JSX क्या होता है और रिएक्ट में JSX के जैसे यूज करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप जो भी कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइमल्टेनियसली वीडियोस के साथ अपना एक कोडिंग करते जाइए और प्रोजेक्ट पे भी वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे आपको समझेगा कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, आपको कितने कंसेप्ट कितना समझा है नहीं समझा है। आप आपके कोई सजेशंस भी दे सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि ये मुझे नहीं समझा है या फिर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चाह रहा है, आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो डोंट वरी, आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।